अब दोस्तों देखते हैं अपने इस सेक्शन का क्लास नंबर 3 जो है हमारा मैक्सिमम मिनिमम एवरेज का कैलकुलेशन आप किस प्रकार कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं मैक्सिमम फंक्शन किस प्रकार वर्क करता है, फिर सीखेंगे मिनिमम, फिर लास्ट में सीखेंगे एवरेज। अगर आपको अपने डेटा में सबसे बड़ा नंबर देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़े डेटा में अधिकतर ये यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, मान लो सबसे ज़्यादा सैलरी कितने नंबर का है, ठीक है। अभी छोटे डेटा में आप देख के बता दो कि 45,000 है। मान लो अगर आपके पास बड़ा डेटा है, वहाँ पे आप मैक्स फंक्शन की सहायता से आप रिजल्ट अपना निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, लिखना इक्वल टू मैक्स, टैब बटन प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक टाइप हो गया, ब्रैकेट लग गया है ना, पिछले क्लास में देखा था हमने ऐसे ही। फिर आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, उस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप देखना चाहते हो कि जिसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मैंने अभी इस रेंज को सेलेक्ट किया, तो इस रेंज में से आपको रिजल्ट वो ला के देगा, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर, दिखा रहा है 45,000 है। दोबारा लिखता हूँ इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन। मैं इस बार इतने एरिया को कर लेता हूँ सेलेक्ट, मान लो पूरे एरिया को कर लेता हूँ सेलेक्ट, एंटर कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा नंबर है 1,96,000, ठीक है। अब इसका दोस्तों आप इसमें यूज़ करके देख लो कि क्या कि आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट का मैंने मार्कशीट बनाया है, इस स्टूडेंट ने सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना पाया है। वहाँ पे आप किस फंक्शन का यूज करोगे, मैक्सिमम का। यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स मिन, ठीक है, और एवरेज लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे लिख देना इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन। अब देखो इस एरिया को सेलेक्ट करना है ना, केवल यहाँ तक, ठीक है। इसके सारे सब्जेक्ट में दिखा देगा कि भाई सबसे ज़्यादा इसने मैक्सिमम नंबर पाया 70, ठीक है। पूरा आप निकालो मत, ऐसे ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक देखो आपका कैलकुलेशन हो गया, सभी का मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आ गया। मिनिमम में क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट है, मिनिमम सबसे कम नंबर दिखाएगा कि भाई इस स्टूडेंट ने अपने सारे सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर कितना पाया है। देखो दिखा रहा है 52, ठीक है। दोस्तों ड्रैग भी कर सकते हो, या तो कॉर्नर में ऐसे कर्सर ले जाना, डबल क्लिक कर देना, ठीक है। देखो ऑटो फिल हो जाएगा आपका। उसके बाद एवरेज क्या होता है हमारा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। एवरेज मतलब होता है कि भाई इसने किसी सब्जेक्ट में 61 नंबर पाया, किसी में 69, किसी में 52, किसी में 70, किसी में 52। अब इसने किस एवरेज से इसने नंबर लाया है। अब एवरेज को एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको अपने घर से 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, बाइक से। अब मान लो आपको अपने घर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपने बाइक चलाया कभी 80 की स्पीड में, कभी मान लो आपको और अच्छा रास्ता मिल गया, ठीक है, ट्रैफिक नहीं है, एकदम बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, आपने मान लो 90 की स्पीड में बाइक चलाया। कहीं पे आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया या रास्ता ख़राब है, तो वहाँ पे आपने 45 की स्पीड में चलाया, और कम स्पीड में चलाया, 30 की स्पीड में चलाया। तो यहाँ पे आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपका कोई फिक्स स्पीड नहीं था। कभी आपने 80 की स्पीड में चलाया, कभी 90 की स्पीड में चलाया, कभी 30 की स्पीड में चलाया, कभी 50 की स्पीड में चलाया, है ना। लेकिन आपने 100 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर लिया है, भले ही आपने कम ज़्यादा स्पीड में आपने बाइक चलाया है। मैं यहाँ पे दोस्तों टाइप करके भी दिखा देता हूँ। मान लो आपने 80 की स्पीड में चलाया, फिर 90 के, फिर 50 के, फिर 45 के, फिर 20 के। लेकिन यही चीज़ का अगर एक एवरेज निकाला जाए कि रास्ता एकदम साफ हो, कोई भी ट्रैफिक ना हो, किस एवरेज स्पीड से चले तब भी हमारा 100 किलोमीटर का दूरी तय हो जाए, तो इन सभी का अगर हम एवरेज निकालें, इन सभी स्पीड का, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दिखा रहा है 57। अगर आप एक 57 की स्पीड से भी अगर आप बाइक चलाओगे ना, तब भी वो 100 किलोमीटर का दूरी आपका तय हो जाएगा। तो ये हमारा एवरेज है। यही सेम लॉजिक हमारे इसमें भी वर्क करता है। भाई इसने किसी में 61 नंबर पाया, किसी में 69, किसी में 52, किसी में 70, किसी में 52। तो यहाँ पे टोटल इसने पाया 304। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर ये हर सब्जेक्ट में कितने के एवरेज से नंबर लाता तब भी इसका 304 हो जाता। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एवरेज, और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। देखो दिखा रहा है भाई इसका क्या है, 60.8। अगर आप 60.8 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 5 सब्जेक्ट है ना, अगर ये 60.8 नंबर 5 सब्जेक्ट में लाता ना, तब भी इसका कितना नंबर हो जाता, 304 हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एवरेज है, ठीक है। वैसे दोस्तों बहुत लोग को पता भी होगा एवरेज क्या होता है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि भले ही अगर इस कोर्स को 100 लोग देख रहे हैं ना, 100 में से अगर 99 लोगों को पता है ना एवरेज क्या होता है, एक लोगों को अगर नहीं पता है एवरेज क्या होता है, तब दोस्तों एक कोर्स बनाना मेरा बेकार है। अगर दोस्तों इस कोर्स में अगर कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है, उस पार्ट को आप स्किप कर दो। दोस्तों जिनको नहीं पता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि एवरेज आपको समझ में आ गया होगा और मैक्सिमम मिनिमम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मिलते हैं अपने इस सेक्शन के अगले क्लास में।